फ्रेंड्स, मैं हूं आपके सामने गौरव मिगलानी। हम पढ़ रहे हैं 12th क्लास की अकाउंटेंसी। चैप्टर हमारा चल रहा है डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म, मतलब साझेदारी फर्म का समापन। ये क्वेश्चन हमारा छोटा सा है, पर टॉपिक हमको डिटेल में समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस टाइप की क्रिटिकल प्रॉब्लम्स कभी भी क्वेश्चंस में आ सकती हैं और आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। हालांकि ये क्वेश्चन जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, इसका बेस हमने 11th में अच्छे से रेडी किया होता है, पर फिर भी हम इस वीडियो के अकॉर्डिंग, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देख लेते हैं कि स्टेटमेंट में हमको क्या कहा जा रहा है और हमारी फर्म बंद होने के टाइम पे क्या सिचुएशन है। कंटीजेंट लाइबिलिटी है और एक बिल रिसीवेबल की। ये बिल रिसीवेबल रिसीव हुआ था रोहन से। सिचुएशन लाइन बाय लाइन समझ लेते हैं। ये मान लो फर्म है, फर्म ने मान लो रोहन को सेल की थी 50,000 की। रोहन ने बोला था कि 4 महीने के बाद पैसे दूंगा। फर्म के लिए रोहन एक नया पर्सन है। रोहन के ऊपर विश्वास कैसे करें? रोहन को हमने यही बात बोली 4 महीने के बाद पैसे देगा, कैसे ट्रस्ट करें? रोहन ने क्या किया, हमको एक पेपर के ऊपर लिख के दे दिया। ये पेपर अब हमारे पास रखा हुआ है। इस पेपर के ऊपर रखा हुआ है, ये पेपर अब हमारे पास है। इस पेपर पे लिखा हुआ है कि रोहन ने हमें 4 महीने के बाद पैसे देने हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने ट्रांजैक्शन की थी रोहन के साथ 1 अप्रैल 2020 को। रोहन ने 1 अप्रैल 2020 को ये पेपर हमको लिखकर दे दिया, जिसको हम बोल रहे हैं अकाउंट की भाषा में बिल रिसीवेबल। फर्म की नजरों में हमारे पास बिल रिसीवेबल हमारे पास रखा हुआ है। इस बिल रिसीवेबल में क्लियर ये बात लिखी हुई है कि हमने रोहन से 50,000 रुपए लेने हैं। कितने टाइम के बाद लेने हैं? 4 महीने के बाद। 4 महीने की अगर मैं काउंटिंग करूं, अप्रैल का महीना जाएगा, मई, जून, जुलाई। पैसा हमारे पास आने वाला है 1 अगस्त को। बिल रिसीवेबल के रूल्स के अकॉर्डिंग हमारे पास 3 डेज ऑफ ग्रेस के भी होते हैं। बाय डिफॉल्ट हम वो वाला टॉपिक भी छोड़ देते हैं। 4 महीने के बाद ऐसा मानकर चलो कि हमारे पास पैसा आना था 1 अगस्त को। कब आना है? 1 अगस्त को हमारे पास पैसा आना है 50,000 रुपए। अब सोच कर देखो, फर्म के पास ये 50,000 कब आएंगे? 1 अगस्त को। फर्म को मान लो आज की डेट पर ही 50,000 की जरूरत पड़ जाए तो फर्म कहां से पूरा करेगी? फर्म ने क्या किया, ये वाला जो 50,000 वाला कागज था, फर्म ये वाला कागज लेकर बैंक के पास पहुंच गई और हमने बैंक से क्या करवा लिया? ये डिस्काउंट करवा लिया, डिस्काउंटेड फ्रॉम द बैंक। बैंक से हमने मान लो डिस्काउंट करा लिया 1 अप्रैल को ही। इस पेपर को मैंने बैंक के पास गिरवी रख दिया। ये पेपर अब किसके पास रखा हुआ है? बैंक के पास। डिस्काउंट कराने का मतलब है कि ये पेपर कितने रुपए का है? 50,000 का। बैंक को पैसे कितने टाइम के बाद मिलने वाले हैं? 4 महीने के बाद। क्या आपको लगता है कि बैंक आपको 50,000 का पेपर के बदले में क्या 50,000 दे देगा? नहीं, बैंक कुछ ना कुछ अमाउंट हमको काट कर वापस देने वाला है, क्योंकि हम मजबूरी में भी खड़े हैं, पैसे की जरूरत हमको है। बैंक को पैसे 4 महीने के बाद मिलने वाले हैं रोहन से, क्योंकि पेपर के ऊपर किसका नाम लिखा हुआ है? रोहन का नाम लिखा हुआ है। तो बैंक के पास पैसे 4 महीने के बाद आने वाले हैं, सिर्फ 50,000 रुपए। 1 रुपए भी फालतू नहीं देगा वो। तो बैंक क्या करेगा, ये फैसिलिटी देने के लिए फर्म से कुछ पैसे काट लेगा। मान लो बैंक ने फर्म को 50,000 के इस पेपर के गिरवी रखने के बदले में फर्म को बैंक ने 48,000 रुपए दे दिए। बैंक ने फर्म को कितने दिए हैं? 48,000। फर्म खुश हो गई। फर्म को तो 1 अप्रैल को ही पैसे मिल गए। 4 महीने के बाद कौन वेट करता 50,000 का? ठीक है, यहां तक की स्टोरी ठीक है। अब फर्म बंद होने का टाइम है, मान लो अपनी 4 महीने के बाद फर्म बंद हो गई। 4 महीने के बाद फर्म बंद हो रही है और उसी डेट को ही बैंक रोहन के पास पैसे लेने के लिए जाता है। बैंक रोहन के पास पैसे लेने के लिए जाता है। रोहन के पास इतना पैसा नहीं है कि वो पैसा दे पाए। रोहन कहता है बैंक को कि मैं सिर्फ 80% पैसा दे पाऊंगा। बैंक कहता है कि मैं कैसे एक्सेप्ट करूं इस बात को कि 80% पैसा देगा। बैंक ने रोहन से पैसा लेने के लिए मना कर दिया। ये इंफॉर्मेशन बैंक ने फर्म को वापस दी। अब सोचकर देखो कि फर्म
बैंक को कितने रुपए वापस लौटाएगा? फर्म को डेफिनेटली बैंक को 50,000 रुपए वापस देने पड़ेंगे, जबकि हमने फैसिलिटी लेने के लिए लिए कितने थे? 48,000 रुपए। पर 4 महीने के बाद जब रोहन बैंक को पैसे देने से मना करेगा तो बैंक इंफॉर्मेशन लेकर फर्म के पास आएगा और फर्म को 50,000 रुपए बैंक को चुकाने पड़ेंगे 100%। अब हम पैसे किससे मांगेंगे? जाकर रोहन से मांगेंगे। रोहन ने कितना परसेंट पैसा देने के लिए बोला है? 80%। तो रोहन से हम पैसे ले लेंगे, कितना? 50,000 का 80% बोले तो हमारे पास 40,000 रुपए आ जाएंगे। कितने पैसे आ जाएंगे? 40,000। हमारे पास कितने आए? 40,000। चले कितने गए? 50,000। यही क्वेश्चन में हमको फाइंड आउट करना था कि कितना अमाउंट हमारा डेबिट होने वाला है, कितना अमाउंट क्रेडिट होने वाला है। तो पैसा हमारे पास से कितना जा रहा है? 50,000। तो रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट में हमको 50,000 लिखने हैं, जबकि रोहन से पैसा कितना आया हमारे पास? 40,000 आया। तो रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट में कितना अमाउंट लिखने वाले हैं? 40,000 हम लिखने वाले हैं। स्टोरी को फिर ध्यान से एक बार समझ लेते हैं, क्या मैंने पूरा का पूरा यहाँ पे गणित किया है। ध्यान से देखना, ये टॉपिक समझना बहुत जरूरी है। फर्म ने रोहन से पैसे लेने हैं, रोहन ने बिल रिसीवेबल लिख के दे दिया, कितने अमाउंट का? 50,000 का। फर्म ने यही पैसे बैंक से निकलवा लिए। बैंक ने मान लो हमको 48,000 दे दिए थे। ये 48,000 वाली बात क्वेश्चन में गिवन नहीं है, बट मैं आपको वैसे ही बिहाइंड द सीन थोड़ा सा क्रिएट कर रहा हूं, पर्दे के पीछे का सीन जस्ट क्रिएट कर रहा हूं एक एग्जांपल देने के लिए। बैंक ने हमको फायदा देने के लिए हमको 48,000 रुपए दे दिए। बैंक के पास पैसे कितने टाइम के बाद आने वाले हैं? 4 महीने के बाद। किससे लेगा बैंक? रोहन से। 4 महीने के बाद रोहन पैसे देने से मना कर जाता है। बैंक पैसा वापस किससे मांगेगा? फर्म से। फर्म बैंक को कितने रुपए लौटाएगी? पूरे के पूरे 50,000 रुपए लौटाने वाली है, क्योंकि फर्म की अभी लाइबिलिटी क्रिएट हो गई, उसको हम बोलेंगे कंटीजेंट लाइबिलिटी। फर्म की लाइबिलिटी क्रिएट होगी, फर्म ने बैंक को 50 के 50,000 पे कर दिए। 2,000 फालतू क्यों पे किए? 4 महीने की सर्विस लेने का समझ लो, क्योंकि बैंक ने तो फर्म ने तो पैसे कब ले लिए थे? 1 अप्रैल को ही, और बैंक को ये 50,000 कब वापस मिले हैं? 4 महीने के बाद। तो इसलिए फर्म ने बैंक को 2,000 फालतू लौटा दिए हैं। अब रोहन फर्म को पैसे दे देगा। कितना पैसे देने के लिए हाँ कर रहा था वो? 80%। 50,000 का 80% बोले तो 40,000 रुपए। तो हमारे पास 40,000 रुपए आए क्रेडिट, चले कितने गए? 50,000 डेबिट। वही ये क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा था कि रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट साइड में और क्रेडिट साइड के अंदर आप कितना कितना अमाउंट लिखने वाले हो। आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अदरवाइज 11th क्लास का जो बिल ऑफ एक्सचेंज का जो हमारा चैप्टर है वो आप बहुत अच्छे से अगर स्टडी कर लेते हैं तो उसके बाद ये टॉपिक समझना ऐसे चुटकियों का खेल हमारा हो जाता है। तो मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में।